हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10th क्लास के जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो एंड तक बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और 10th क्लास के अंदर ग्रामर में जो जो टॉपिक है, जैसे कि टेंस आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का वेटेज रखता है, जिससे रिलेटेड आपको 4 क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देंगे। और नरेशन मतलब कि जैसे कि आपको डायरेक्ट स्पीच एग्जाम में देगा, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है, जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का वेटेज रखता है और इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपके वॉइस, जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का वेटेज रखता है और इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेमिंग क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग। इन दोनों टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर का ही वेटेज रखता है। नेक्स्ट टॉपिक है जो इस साल न्यू ऐड हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकर्ड। ये आपके 2 नंबर का आने वाला एग्जाम में, इससे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल ग्रामर आपके आने वाले 12 नंबर की। ठीक है बेटा जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सबसे पहले आपको देखना है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी ये आपके एग्जाम में इस प्रकार से पूछने वाला है। लेकिन अब जो इस साल जो पैटर्न आया उसमें सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ है कि इस साल आपको ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, क्या नहीं देगा? आपको ऑप्शन नहीं देगा, सीधे मतलब आपको डायरेक्टली ब्लैंक देगा और आपको ब्रैकेट में वर्ब दे देगा, और उस वर्ब को क्या करना, आपको फिलअप करना है, यानी ऑप्शन नहीं देगा। आई बात समझ में? तो जो भी टेंस है और जो एडवर्ब जो मैंने याद करवाई है उसी के बेस पे क्वेश्चन बनने वाला है। जैसे कि आई ब्लैंक टू जयपुर यस्टरडे। अब यस्टरडे कौन से टेंस के अंदर एडवर्ब आती है, आपको पता होना चाहिए कि सर ये जो एडवर्ब होती है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। ऑप्शन को मत देखना, ठीक है बेटा। जैसे कि मैं ऑप्शन को यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका जवाब आपको देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर यस्टरडे आ रहा है और यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये देखना है कि सेंटेंस एफर्मेटिव में है या नेगेटिव के अंदर। फटाफट से जवाब दीजिए। जवाब दो बेटा फटाफट से। तो सर ये एफर्मेटिव के अंदर है, पता चल गया ना सबको। अब एफर्मेटिव में क्या होता है कि सर पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वेंट। बेटा यदि ऑप्शन देता ना आपको तो आपके लिए ये बिल्कुल इजी था, लेकिन इस साल बहुत बड़ा चेंज किया गया आपके लिए कि ऑप्शन को हटा दिया गया है। डायरेक्टली आप आराम से कर लेते इसको ऑप्शन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही यूजुअली ब्रेकफास्ट एट AM। अब जवाब देना है बेटा जी। यूजुअली कौन से टेंस की एडवर्ब है, बताओ जल्दी से। सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूजुअली एडवर्ब आती है। तो उस हिसाब से भी यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो टैग दे रखा है ना, तो इस टैग की वर्ब आपको यूज करना है। अब ये देखना है कि सेंटेंस एफर्मेटिव में है कि नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में है, वो जवाब देखना है। यदि बेटा जैसे कि नेगेटिव में होता तो नोट लिखा हुआ मिलता। अब नोट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर क्या होता है कि नोट से पहले हेल्पिंग वर्ब होती है, तो वो आती है डू या डज, ये यूज होती है। और नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये कंडीशन होती है। लेकिन सर ये एफर्मेटिव है और इंटेरोगेटिव होता तो लास्ट में आपको क्या देखने को मिलता है? क्वेश्चन मार्क। सर ये दोनों ही कंडीशन नहीं है तो एफर्मेटिव है ये। अब एफर्मेटिव है तो ये के हिसाब से कौन सी वर्ब आएगी यहाँ पे? टेक का क्या हो जाएगा? टेक्स हो जाएगा। क्यों सर इसमें एस क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि बेटा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। ये तो इतना तो पता है ना आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या जोड़ते हैं? एस या ES। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िएगा और जवाब देना है। वी ब्लैंक स्टडी इन दिस स्कूल फॉर 3 years। ऑप्शन पे नहीं जाना है, सीधे जवाब देना है। फॉर 3 years दिख रहा है ना आपको, यानी वी स्टडी इन दिस स्कूल फॉर 3 years। तो जवाब क्या हो जाएगा? देखिएगा 4 दिख रहा है ना आपको, तो सिंस 4 आता है तो कौन से टेंस की पहचान है ये? बताइएगा जल्दी से कि सर मैं इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी यूज कर सकते हो और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, प्रेजेंट भी कर सकते हो और पास्ट भी कर सकते हो इसमें। ठीक है, अभी इसमें आपको इतना सेंस देखना है कि दिस स्कूल, यानी इस स्कूल में मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, 3 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ।
मतलब अभी की बात हो रही है। ऑप्शन पे जाते तो ऑप्शन के अंदर आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप डीपली पढ़ रखे हो ना, ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ मैं आपको कैसे, कि बेटा जी ये ध्यान रखना है कि जो ये सिंस 4 होता है, यानी जो 4 ओनली जो 4 होता है वो कौन कौन से टेंस में होता है देखिएगा। इंडेफिनिट में होता है, परफेक्ट में होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है। 3 टेंस में होता है, कॉन्टिन्यूस में ही नहीं होता है। केवल जो कॉन्टिन्यूस होता है, जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करो तो उसमें नहीं होगा, जैसे कि इसमें नहीं होगा बेटा। हैव के साथ स्टडिंग कभी आया नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने कंडीशन बन गई कौन सी, हैव स्टडीड आपको यूज करना पड़ेगा, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट आपको इसमें यूज करना पड़ा। लेकिन आपने ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, ऑप्शन हमारे को कोई मतलब नहीं है, मतलब ऑप्शन तुम्हारे नहीं आ रहे, तो हम अपनी इच्छा से क्या कर देंगे जी इसमें, बताइएगा, जवाब दीजिएगा। क्या हो जाएगा इसमें अपने पास, बताइए। वी के हिसाब से क्या लगा दोगे आप, हैव के बाद में क्या लगाओगे, बीन, और स्टडी का क्या हो जाएगा, स्टडी का हो जाएगा स्टडीइंग, ठीक है ना। ये अपना इसका जवाब हो जाएगा। अगर आपके पास ऑप्शन होते तो यहाँ पे बाउंडेशन थी कि इसको टिक करना होता आपको, लेकिन आपके पास में ऑप्शन ही नहीं आ रहे तो कहाँ से करोगे। ये इसलिए डाला हूँ ऑप्शन कि तुम एक बार समझो तो सही कि पिछले वाला पैटर्न किस प्रकार से था और इस बार पैटर्न क्यों चेंज हुआ है, ठीक है। ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेन लीव बिफोर आई रीच्ड। अब देखिएगा बिफोर आ रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, बिफोर, तो जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिएगा बेटा जी, क्या आया आपका आंसर। हाँ, अब देखिएगा जो ये बिफोर दे रखा है आपको, बिफोर के लिए मैंने क्या बताया था कि बिफोर का मतलब होता है पहले, तो पहले क्या लगाओगे आप, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि आफ्टर दे रखा होता तो आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म और आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करना था। तो यहाँ पे हो जाएगा जी अपना हेड, और लीव की सेकंड फॉर्म होती है, यानी थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, लेफ्ट, और सेकंड भी लेफ्ट ही होती है, तो हेड लेफ्ट इसका आंसर हो जाएगा, जैसे कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ राउंड द सन। बताइएगा, इसमें ऐसा लग रहा है कि जो ये राउंड है यानी चारों ओर क्या करती है, वो परिभ्रमण करती है, यानी परिक्रमण करती है या परिक्रमा करती है। तो यहाँ पे बताइएगा, अब जैसे कि ऑप्शन से करें तो देखो आईएनजी फॉर्म आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब वैसे है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ ही है ना, तो यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो देखिएगा पृथ्वी एक है तो मुंह तो वैसे नहीं आएगा, सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना आंसर मूव्स हो जाएगा, मोड भी नहीं होगा, यानी पास्ट। यानी क्या पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती थी, अरे बेवकूफ अभी भी लगाती है वो तो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। अच्छा क्वेश्चन है, जवाब देना है। सूरज किधर उदय होता है, ईस्ट के अंदर, और सनसेट किधर होता है, वेस्ट के अंदर, यानी सूर्यास्त किधर होता है, बताइएगा, वेस्ट के अंदर। तो अभी भी होता है या हो रहा था, यही बोलोगे ना सर अभी भी होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए सूर्य एक ही है ना, तो राइजेज हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, और इसी की बात हो रही है, सूर्य की बात हो रही है, तो सेट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है, आपको फिलअप ही करना है डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही राइट टू मी एवरी मंथ। एवरी मंथ कौन से टेंस में आता है बताइएगा, सर ये आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आता तो फिर फिलअप करना, फिर किसका इंतजार कर रहा है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आ जाएगी इसमें, तो राइट्स हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर ही टू प्ले इन द इवनिंग। बताइएगा जी। और बेटा क्लास पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जिससे वो भी इस चैनल से जुड़ सके। तो देखिएगा वेयर, अब देखिएगा इंटेरोगेटिव मिल गया ना आपको, अब इंटेरोगेटिव मिल गया तो मतलब हेल्पिंग वर्ब तो आना जरूरी है। अब ही सिंगुलर है और यहाँ पे इन द इवनिंग की बात हो रही है, अब इन द इवनिंग की बात हो रही है तो कौन सा टेंस है पहचानो फटाफट से, यानी वो शाम को कहाँ जाते हैं, आदत की बात हो रही है यहाँ पे,
भाई कॉन्टिन्यूस तो है ही नहीं। अब देखो देखो यहाँ पे देखो तुम्हारे साथ में चालाकी, डज के साथ आईएनजी, अरे भाई कब से आता है आईएनजी डज के साथ, हाँ इम्पॉसिबल है ना। डिड गो, अब देखिएगा इन द इवनिंग की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, पास्ट की बात नहीं हो रही है ना, पास्ट की बात नहीं है, तो यहाँ पे वेयर, अब ही है तो सिंगुलर आ जाएगा डज, ठीक है, डज आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना है। एक बात बता भी देता हूं मैं आपको, डू, डज और डिड, इनमें से आपको क्या करना है, जब भी आपको ये लगाना हो ना, तो इनके साथ आपको क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। आई होप ये क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस सर्वेंट ब्लैंक विद अस फॉर 10 ईयर्स, अब 4 आ रहा है तो जवाब दीजिएगा। हाँ जी बेटा जी, क्या हुआ, तो यहाँ पे देखो 4 वर्ड आ रहा है ना, अब 4 आ रहा है फॉर 10 ईयर्स, दिस सर्वेंट वर्क विद अस 10 ईयर्स, अगर ऑप्शन से देखोगे तो बेटा 4 आ रहा है तो ऐसे नहीं होगा इसमें, ठीक है, दिस सर्वेंट यानी यह नौकर, अब बताओ जवाब दो। अब बेटा इसमें डज का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है, और दिस सर्वेंट यानी सिंगुलर है, अब जवाब तो आपको देना है ना, कौन सा आप इसमें फिलअप करोगे, इजी, इसमें कॉन्टिन्यूस भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे 4 10 ईयर्स की बात हो रही है, तो हैज बीन वर्किंग, क्या हो जाएगा, हैज बीन वर्किंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वाई ए कार 1 मंथ एगो, अब देखो एगो वर्ड आ रहा ना, एगो कौन से टेंस की एडवर्ब है, कि सर ये पास्ट इंडेफिनेट की है, अब पास्ट इंडेफिनेट की है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है, यानी 1 महीने पहले इस कार को खरीदा था, तो बताइएगा बाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बॉट, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जवाब दो जल्दी से। आई राइट ए लेटर वेन सी नॉक्ड एट द डोर, नॉक्ड का मतलब होता है खटखटाना, तो बताइएगा वेन हो, वेन आ रहा है ना यहाँ पे, और वेन के बाद में यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, ठीक है, और यहाँ पे वेन आ रहा है ना लिखा हुआ, तो ये ध्यान रखना है कि या तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जब वेन दे रखा हो, या फिर वोज प्लस वोज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेन और वाइल के केस में ये ध्यान रखना आपको, यानी इधर पास्ट दे रखा है ना, तो इधर भी पास्ट टेंस से आपको यूज करना है। नेक्स्ट, वी वाथ, स्पेलिंग को सही करना, ठीक है, बाथ इन द रिवर व्हेन इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग, अब देखो ऑलरेडी यहाँ पे रेनिंग लिखा हुआ ना, यानी आईएनजी फॉर्म जुड़ी हुई है, अब आईएनजी फॉर्म जुड़ी हुई है तो आपको इधर क्या लगाना है, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है, या फिर आपको वापस से वाज रेनिंग यूज करना है। अब जवाब दो, ऑप्शन देखो। जवाब देते रहो बेटा जी, क्या आंसर करें बेटा जी इसमें, सर इसमें एक तरफ आईएनजी फॉर्म आ गई तो दूसरी तरफ भी मैं क्या करूंगा यहाँ पे, कि अगर वैन का केस देखो, वैन वाइल, फिर बता रहा हूँ मैं कि कंडीशन ऐसी दे रखी हो तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ आईएनजी जोड़ देना है, ठीक है, पास्ट की बात है ना, यहाँ पे देखो वोज पास्ट में है तो इधर भी पास्ट ही आएगा, और कई बार सेंटेंस का हिंदी अर्थ ऐसा लग रहा हो कि सर सेकंड फॉर्म ही आए तो वो लगाना है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉच टेलीविजन व्हेन आई केम इन, यानी जब मैं अंदर आया था तो वो टीवी देख रहा था या देख चुका था, तो जवाब देना आपको,
तो जब मैं अंदर आया था तो वो टीवी देख रहा था, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ही वियर अर्ली नेक्स्ट मंथ, तो बताइएगा ही वी अर्ली नेक्स्ट मंथ, बताओ क्या होगा। अब नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है ना, यहाँ पे फ्यूचर की बात है, अब फ्यूचर की बात है तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, इफ आई गो टू स्कूल लेट द टीचर पनिश मी, बताओ यदि मैं स्कूल लेट जाऊंगा तो मेरे टीचर मुझे पनिशमेंट करेंगे। यदि प्रेजेंट है तो इधर आपको फ्यूचर लगाना है, यदि इधर प्रेजेंट है ना तो इधर आपको फ्यूचर लगाना है। फ्यूचर इंडेफिनिट लगाओ, लगाओ भाई। अरे भाई आपको कंडीशनल सेंटेंस दिया है कि यदि इधर प्रेजेंट है ना तो इधर आपको फ्यूचर लगाना पड़ेगा। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट होता है तो आपको पास्ट परफेक्ट यूज करना होता है, यही होती है ना कंडीशन बिफोर आफ्टर में। तो वैसे ही यहाँ पे भी जवाब देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना द टीचर, अब टीचर के अकॉर्डिंग सी फिनिश हो जाएगा, तो सी का मतलब यहाँ पे विल फिनिश हो जाएगा। फेल तो आएगा ही नहीं टीचर के लिए, क्योंकि आई वी के साथ क्या आता है, फेल आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू स्टडी हार्ड यू गेट अ फर्स्ट क्लास, यानी पहला स्थान आप प्राप्त कर सकते हो क्लास में। तो इफ यू स्टडी हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हो तो क्लास में पहला स्थान प्राप्त कर सकते हो। तो ये कंडीशनल वाला है, यानी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक होता है तुम्हारे टेंस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, विल वी गेट हो जाएगा, क्योंकि इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इधर फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फ्रीडम जवाब दो इसका। देखो 1947 पास्ट की बात है ना, तो पास्ट की बात है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोट हो जाएगा, ठीक है, गोट। अ टीचर इज ए पर्सन हु स्टूडेंट्स, टीचर, देखिए अ टीचर इज ए पर्सन यानी एक अध्यापक व्यक्ति है जो विद्यार्थी को पढ़ाता है। अब देखो टीचिंग के साथ यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं है बेटा, टीचर यहाँ पे सिंगुलर ही है ना, तो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, तो टीच वैसे नहीं होगा, तो सेकंड फॉर्म होगी नहीं, यानी पढ़ाता था। अरे टीचर एक अध्यापक होता है जो बच्चों को पढ़ाता था। अरे भाई इधर प्रेजेंट की बात हो रही है, देखो इधर ये प्रेजेंट में ना, तो इधर भी प्रेजेंट ही आएगा, मतलब कि टीचर्स इसमें आंसर करेक्ट हो जाएगा। आई वेंट टू बेड आफ्टर आई एम माई वर्क, बताइएगा आई वेंट टू बेड यानी मैं बेड पे गया था, मेरा जो कार्य कंप्लीट हो गया था, तो फिनिश करने के बाद आप गए थे। तो बताइएगा इधर सेकंड फॉर्म है तो आफ्टर के बाद में मैंने क्या बोला कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मदर है ब्लैंक आर चिल्ड्रन, बताइएगा तो माँ एक ही होती है और अपने बच्चों से क्या करती है, प्रेम करती है। देखो आईएनजी फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अपने यानी एक माँ बच्चों को प्रेम करती थी, नालायक माँ तो हमेशा ही अपने बच्चों से प्रेम करती है। प्रेजेंट की बात है ना, तो माँ एक ही होती है तो लव्स करना है, एक से अधिक होती तो लव हो जाता, लेकिन माँ एक ही होती है ना बेटा जी, है ना। ऐसे मत कर देना कि माँ दो तीन है, बेटा वो अलग हो जाएगा सिस्टम फिर जो आप सोच रहे हो कि सर मेरे परिवार में तो मेरी सभी माँ ही लगती है। बेटा जन्म एक से लेते हो आप, ठीक है। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे शायद। कई प्राणी होते हैं जो यहाँ पे लव कर देंगे, लव तब होगा जब यहाँ पे प्लुरल होता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है, और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है बेटा, ये जितने भी नोट्स है ना, ये जितने भी पीडीएफ में आपके लिए बना के लेके आया हूँ, ये आपको सब में प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेकिन कंडीशन यही है बेटा, जितना आप शेयर करोगे और जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ठीक है, यानी सब डिटेल्स मेरे पास आ जाती है कितने शेयर आप कर रहे हो, तो जितना शेयर जितने व्यूज़ इसके ऊपर आते हैं तो मैं नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा, ये आपसे मेरा प्रॉमिस है। जिस क्लास में भी आपको डाउट है कि सर हमें ट्रिक से बताओ समझ में नहीं आया, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको मैं क्लास जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। बट आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्लास कैसी लगी एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।